जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम साइंस के ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछे गए थे और जिनका आंसर भी आरआरबी के द्वारा गलत दिए गए हैं। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि अगर हिंदी भाषा में आया है तो उनके आंसर उसमें गलत देखने को मिल रहे हैं और वहाँ पर जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर उनको सही किया जा रहा है। तो ये जो आइए शुरू करते हैं हम। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। अब ऐसे जो क्वेश्चन हैं जो साइंस में पूछे गए थे और आरआरबी ने उसका जो गलत आंसर दिया है तो उन सभी क्वेश्चनों पर मैं ऑब्जेक्शन करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे भी शिफ्ट के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि मैंने सही किए थे लेकिन आरआरबी के द्वारा कुछ और आंसर दिया गया है। तो विद प्रूफ के साथ मैं वहाँ पर ऑब्जेक्शन करूँगा। यदि आप लोगों के पास भी अगर ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है साइंस के और मेरे को ये ज़रूर कमेंट करना कि कौन सी शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन था, ताकि उसमें मैं ऑब्जेक्शन कर सकूं। और या फिर जो मेरा नंबर है 8290343539, इस पर आप सेंड कर दीजिएगा। और उन जो भी जितने भी क्वेश्चन हैं साइंस के, अगर आपको जिसमें लगता है कि ये गलत है तो वो ज़रूर भेजें। तो देखो, एक तो ये जो क्वेश्चन है वो 27 दिसंबर सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला यही क्वेश्चन था कि फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रुधिर हृदय में कहाँ से आता है। तो हिंदी में पढ़ने से पहले इसको एक बार हम अंग्रेजी में ज़रूर देख लेते हैं। अंग्रेजी में किस तरीके से पूछा गया था कि वेयर डज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन ब्लड का मतलब हो गया O2 युक्त जो रुधिर है, फ्रॉम द लंग्स, फेफड़ों से, कम इनटू द हार्ट, हृदय में आता है। तो वेहर यानी कहाँ आता है। तो ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड है वो कहाँ आता है, फेफड़ों से हृदय में। तो अब इंग्लिश के यदि हम देखें तो इसमें पूछा गया है कि हार्ट में फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त ब्लड कहाँ आता है। तो हार्ट के अंदर कहाँ आएगा, देखो तो हार्ट जो है, हार्ट ये 4 चैम्बर में बटा होता है। ऊपर है फेफड़े, फेफड़ों से पहले ये O2 युक्त यहाँ पर आता है बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद में, फिर ये चला जाएगा बाएं निलय में, बाएं निलय से शरीर के सभी भागों तक, फिर ये CO2 युक्त आएगा दाएं आलिंद में, और फिर CO2 युक्त दाएं निलय में, और दाएं निलय से फिर वापस ये CO2 युक्त फेफड़ों में चला जाता है। इस तरीके से एक साइकिल चलता है। अब इंग्लिश के अनुसार ये हमसे पूछा है कि फेफड़ों से O2 युक्त जो रुधिर है वह हृदय में कहाँ आता है, वेयर डज कहाँ आता है ऑक्सीजन ये वाला युक्त। तो ये आता है बाएं आलिंद में। अब इंग्लिश में तो ये क्वेश्चन ठीक था इंग्लिश के अकॉर्डिंग, और ये जो इसका आंसर है वो लेफ्ट आर्टरियम भी हो गया। अब लेकिन अब हिंदी में यदि इसको पढ़े हम एक बार, तो हिंदी में पूछा गया कि फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रुधिर, फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त रुधिर हृदय में कहाँ से आता है। अब ये पूछ लिया गया यहाँ पर कहाँ से। अगर इसमें पूछा जाता है कि फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रुधिर हृदय में कहाँ आता है, तो हृदय में अगर हम बात करें फेफड़ों से, तो हृदय में कहाँ आता है, तब इसका सही आंसर होता बायां आलिंद, बाएं आलिंद में आता है। लेकिन ये पूछा कहाँ से आता है, तो ये कहाँ से आ रहा है, फेफड़ों से, और ये किसके द्वारा आ रहा है, फुसफुसीय शिरा के द्वारा। तो इसमें ये पूछ लिया गया कि हृदय में कहाँ से आता है, यानी कि इस हृदय में कहाँ से आ रहा है, ये फेफड़ों से आ रहा है, कौन सी नलिका के द्वारा आ रहा है, फुसफुसीय शिराओं के द्वारा। तो इसके अनुसार देखें हिंदी भाषा के अनुसार, तो इसका सही आंसर होना चाहिए फुसफुसीय शिराएँ। और ये जो हिंदी मीडियम वाले हम जितने भी जो स्टूडेंट हैं और वो सभी इसी को करके आए हैं, क्योंकि उनके अनुसार ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट है, क्योंकि पूछा ही यही गया है कि कहाँ से आता है। तो कोई भी अगर पूछेगा कहाँ से आएगा तो ये बताएगा फुसफुसी शिराओं से। अगर इसमें ये पूछा जाता कि कहाँ आता है या कहाँ जाता है, तब उसका सही आंसर ये होता बाएं आलिंद। तो ये एक जो है, या तो ये क्वेश्चन सभी का आरआरबी के द्वारा यह क्वेश्चन को या तो बोनस दिया जाना चाहिए या फिर इस क्वेश्चन को डिलीट कर देना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो एक तो ये क्वेश्चन है, समझ गए होंगे। तो ये कहाँ से आता है, एक तो मैं इस पर लगाने जा रहा हूँ क्योंकि इसमें मैं भी फुसफुसी शिराएँ करके आया था, लेकिन ये आरआरबी ने यहाँ पर बाएं आलिंद जो कि दिया है ये। अब इसका प्रूफ भी देखते हैं, प्रूफ क्या देंगे। प्रूफ यदि हम देखें तो ये देखो, यहाँ पर हृदय की क्रियाविधि में हम समझ लेते हैं कि शुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय के बाएं आलिंद वाले भाग में पल्मोनरी शिरा
के द्वारा लाया जाता है। तो किससे लाया जाता है? पल्मोनरी शिरा या फुसफुसी शिरा के द्वारा लाया जाता है। और ये कटिंग मैं वहाँ पर ये डालूंगा जो कि एनसीईआरटी है पूरी। एक क्वेश्चन था कि ये देखो कुछ बता रहे थे इसमें कि उत्तल दर्पण होगा, सॉरी यहाँ पर दर्पण आएगा, उत्तल दर्पण होगा। तो अभी देख लेते हैं उत्तल दर्पण होगा क्या। उत्तल दर्पण होगा यदि किसी दर्पण का आवर्धन +2.3 है तो वह किस प्रकार का दर्पण होगा। तो आवर्धन यानी एम की वैल्यू है प्लस में 2.3 और ये 1 से बड़ी है। तो देखो इसमें हम यदि उत्तल दर्पण देखें तो उत्तल दर्पण के अंदर सारे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं, लेकिन वो बनते हैं वस्तु से छोटे। तो वस्तु से छोटे बनेंगे तो इसका मतलब है उनका आवर्धन का मान 1 से हमेशा क्या होगा? कम होगा। अब हम बात कर लेते हैं अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण में देखो, अवतल दर्पण के सामने जो 5 स्थिति है वहाँ पर तो ये जो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन जो 6वीं स्थिति है जब वो वस्तु F और O के बीच में होती है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, लेकिन वस्तु से थोड़ा बड़ा बनता है। अब ऊपर ही बन रहा है तो इसलिए ये M का मान हो गया 1 से ज़्यादा, और जब दर्पण के पीछे बनता है तो M का मान होता है पॉजिटिव। तो इसलिए इसका सही आंसर अवतल दर्पण है, क्योंकि M का मान यहाँ पर 1 से ज़्यादा है। देखो प्लस का 2.3 दे रखा है, प्लस का 2.3 दे रखा है और इसमें आएगा अवतल दर्पण। यदि प्लस में 1 से छोटा होता तो उसका उत्तल दर्पण होता। एक क्वेश्चन दे रखा था ये कि किसी चालक के सिरों पर विभवांतर प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण कौन सा है। यदि किसी चालक के सिरों पर हमको विभवांतर प्रदान करना है, विभवांतर उत्पन्न करना है, तो कौन सा उपकरण काम में लेंगे। देखो विभवांतर अगर इसमें पूछता कि विभवांतर का मापन करने के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है, तब ये सही होता वोल्ट मीटर, क्योंकि वोल्ट मीटर में विभवांतर को मापा जाता है। लेकिन विभवांतर हमको उत्पन्न करना है या प्रदान करना है तब बैटरी वहाँ पर हम लगाएंगे, क्योंकि बैटरी के द्वारा ही चालक तार के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा बैटरी। करेक्ट आंसर बैटरी होगा, जो कि आरआरबी ने वोल्ट मीटर इसमें किया हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर विभवांतर मापने के लिए जो यंत्र पूछा जाता तब ये आंसर सही होता। तो एक ये जितने भी क्वेश्चन हैं, एक ये वाला ये भी मैं डालने वाला हूँ ऑब्जेक्शन के अंदर। तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन में आपको दिक्कत है। वो क्वेश्चन की आप या तो स्क्रीनशॉट लेकर मेरे को सेंड कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और हाँ ये वीडियो शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों तक जिनके साइंस में ऐसे क्वेश्चनों में दिक्कत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पदार्थ की निम्नलिखित अवस्था में कौन सी अवस्था अत्यधिक संपीड़ित है। संपीड़ित है, ये क्वेश्चन भी देखो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत दे रहा है। अब अंग्रेजी में देखें तो अंग्रेजी में क्या पूछ लिया गया था कि हाईली कंप्रेसिबल। अब एक तो होता है कंप्रेस्ड और एक होता है कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल का मतलब होता है किसे हम संपीड़ित कर सकते हैं, किसे हम और दबा सकते हैं। तो किसको और दबा सकते हैं, देखो ठोस को तो हम दबा नहीं सकते, द्रव को दबाएंगे तो उसको भी थोड़ा सा, लेकिन गैसीय अवस्था को ज़्यादा हम संपीड़ित कर सकते हैं, ज़्यादा दबा सकते हैं। अगर कंप्रेसिबल अगर इसको अंग्रेजी के अनुसार देखें तब तो ये गैसीय स्टेट बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर है संपीड़ित, और संपीड़ित का मतलब कंप्रेस्ड, जो पहले से कंप्रेस्ड है। तो सबसे ज़्यादा जो कंप्रेस्ड है वो कौन होगा, ठोस होगा इसका। तो हिंदी में हमारे अनुसार ये द्रव जो ठोस वाला है, इसमें ये ऑप्शन नंबर 4 ये होना चाहिए था, ठोस अवस्था संपीड़ित है। हाँ अगर इसमें यह पूछता कि संपीड़नीय है या जिसको संपीड़ित कर सकते हैं वह कौन सा है, तब इसका राइट आंसर क्या होता, गैसीय अवस्था होता। अब हमारे हिसाब से ये जो हिंदी में है ये ठोस अवस्था। इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हिंदी में पूछे गए हैं, हिंदी में गलत लैंग्वेज के कारण हमारे कम से कम 4 से 5 मार्क्स ऐसे ही जा रहे हैं। या तो इनका संशोधन हो, अगर ये 4 से 5 नंबर हमारे जुड़ते हैं तो न जाने हम कितने ही स्टूडेंट का जो हो वो बहुत किनारों पर भी हैं, तो उनका सिलेक्शन आराम से हो सकता है। तो इस कारण हिंदी भाषा के कारण हमको बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लॉस हुआ है। ये एक और क्वेश्चन था, देखो ये मिस प्रिंट के कारण, अब देखो हिंदी में क्या था, पहले अंग्रेजी में देख लेते हैं। अब ये देखो एक यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक रसायन में समस्थानिकों का गुण है। अब ये शब्द दे दिया समस्थानिक, जो कि हमको पता है समस्थानिक क्या होते हैं, जिनमें परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है, उसको हम समस्थानिक कहते हैं। अब ये हमको पता है समस्थानिक का, तो इसमें एक भी ऐसा कोई भी जो है गुण नहीं पाया जाता, तो इसका मतलब समस्थानिक शब्द यहाँ पर क्या दिया हुआ है, गलती है, जो कि आरआरबी ने यह खुद गलत लिखा है। तो आरआरबी को इसको बोनस देना चाहिए सभी को। और अंग्रेजी में भी यही था, इसको भी आइसोटोप्स लिख दिया। हाँ यदि यहाँ पर लिखता आइसोमर्स
आइसोमर्स को हिंदी में कहते हैं समावयता, समायव। और समायव क्या होता है, देखो कुछ जो हमारे पास सूत्र हैं आणविक सूत्र वो समान होते हैं लेकिन उनकी संरचनाएं अलग अलग होती है। आणविक सूत्र समान और संरचना सूत्र अलग अलग होती है, संरचनाएं अलग अलग बनती है, तो उनको हम कहते हैं समायव या आइसोमर्स। अगर यहाँ पर आइसोमर्स पूछा जाता तो ये इसका आंसर ये पहला वाला सही होता। इनके आणविक सूत्र समान होते हैं परंतु संरचनात्मक व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न होती है। लेकिन एक ये केवल एक गलती की वजह से ये जो हमारे बहुत सारे जो साथी हैं उनका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है इसी कारण। तो एक ये क्वेश्चन भी मैं डालने जा रहा हूँ मिस प्रिंट की वजह से। तो अब यहाँ तक इतने ही मेरे पास अभी क्वेश्चन आए हैं। अगर आप लोगों के पास भी ऐसे क्वेश्चन हैं तो ज़रूर सेंड कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में हम, तब तक के लिए धन्यवाद।